Hello, good evening everyone. So this is Get Fit Set Fit and today we will be discussing about हिंदी. आज हम हिंदी की बात करेंगे और हिंदी में जो हमारा टॉपिक रहेगा, हमारा टॉपिक है संधि. ठीक है, हम आज बात करेंगे संधि कितने प्रकार की होती है और संधि बेसिकली संधि होता क्या है. ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि संधि होता क्या है. संधि दो वर्णों का मेल होता है. ठीक है, वर्ण क्या होते हैं, जैसे आ है ना, कि ये मैंने आपको बताया था वर्णमाला होती है. ठीक है, इनको हम बोलते हैं स्वर, है ना. उसके बाद एक होते थे व्यंजन, ये भी हमने पढ़े हुए हैं, जैसे कि क, ख, ग एंड सो ऑन. तो इन सबको मिला के हम बोलते हैं वर्णमाला. एक को हम बोलते हैं वर्ण या फिर अक्षर भी बोलते हैं, है ना, या फिर हम बोलते हैं उसको अक्षर. तो जब हम एक दो वर्णों को मिलाते हैं, दो वर्णों को हम मिलाते हैं, उनको प्लस करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, उसको हम बोलते हैं संधि. या तो हम उसको प्लस कर रहे हैं तो वो संधि हो गया, या फिर हम उनको तोड़ रहे हैं तो हो गया संधि विच्छेद, मतलब उन्हें अलग करना. ठीक है, तो जैसे कि हमारी डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें पता लग रहा है कि जब हम दो वर्णों को मिलाते हैं, मान लो मैंने अ प्लस आ किया, अभी बना, चलो आ बनता है उससे. ठीक है, तो ये जो मैंने दो वर्णों को प्लस किया है ना, जोड़ा है ना आपस में, इसको हम बोलते हैं संधि करना. ये जो नया वर्ड बन के आया ना, इसको हम बोलते हैं संधि करना. और इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं, आ को हमने अ जमा अ में तोड़ दिया, तो ये हो गया संधि विच्छेद. ठीक है, ये हो गया हमने जिसको संधि किया है, मतलब जोड़ा है दो चीजों को. और जो हम एक को दो में तोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं संधि विच्छेद. क्वेश्चन ऐसे आता है इसका पेपर में, एक आपको शब्द दे दिया जाता है, आपको बताना होता है उसको कैसे तोड़ा है या कैसे जोड़ा है. बात तो एक ही है ना, देखो बात एक ही है. अगर हम इस चीज को ऐसे समझे, अ जमा अ, ये हमारा बनता है आ. ठीक है, वहीं पे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, आ हमारा बनता है अ जमा अ से. तो बात तो वही लिख दी ना मैंने, बस इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, क्या फर्क है इसमें. तो क्वेश्चन यही आता है कि या तो आपको शब्द दे देंगे पूरा कि उसको तोड़ के दिखाओ सही तरीके से कि कैसे टूटता है, या फिर आपको टूटा हुआ दे देंगे, आपको बोला जाएगा उसको जोड़ के बताओ कि वो क्या बनता है. यही दो तरीके के इसमें क्वेश्चन आते हैं. चलो आगे चलते हैं. हमें एक बार आपने इससे पहले मतलब बताया था कि आ प्लस आ वो दोनों मिलकर क्या बनती है? वो भी आई बनता है, मैं अभी आपको बताऊंगा. देखो इसके, मैं चलो अभी आपको बता देती हूँ. अ जमा अ भी आ बनता है, ये हम आगे पढ़ेंगे. अ जमा आ भी आ ही बनता है, और आ के साथ आ लगेगा वो भी आ ही बनेगा, और आ के साथ अ लगेगा तो वो भी आ ही बनेगा. ये क्या है मैं आपको भी बता दूंगी. ठीक है, एक सेकंड वेट करो. ओके ओके. हाँ, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं संधि की. संधि होता क्या है. संधि के लिए आप लिख लो, ऊपर एक लाइन में लिख लो, दो वर्णों का मेल. दो वर्णों का मेल, इसको हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं. दो वर्णों के मेल को ऐसे लिख लो, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं. राइट, अब देखो मैंने आपको क्या बोला, वर्णों के मेल को, है ना. तो हमारे पास संधि तीन प्रकार की होती है. कितने प्रकार की संधि है हमारे पास, तीन प्रकार की. अब आप बोलोगे मैम तीन प्रकार की कैसे हो गई. एक ये वर्ण लिखा है, मान लो एक वर्ण है. ठीक है, वर्ण क्या क्या हो सकते हैं, जब मैंने आपको पढ़ाया था, एक स्वर हो सकता है ना, आ ई उ री, ये सब होते हैं. ठीक है, एक व्यंजन भी होता है, बिल्कुल होता है, एक व्यंजन होता है. उसके बाद मैंने आपको एक और पढ़ाया था जिसमें अनुस्वार और अनुनासिक था, अयोग्य वहां बोला था, उसको हम बोलते हैं विसर्ग. क्या बोलते हैं, विसर्ग. जो ऐसे डॉट होती है, दो ऐसे डॉट करके बनी होती है ना जो. तो हमारी संधि, जब वर्ण तीन प्रकार के हैं तो संधि भी तो तीन प्रकार की होगी, नहीं होगी, होगी, ऑब्वियसली होगी, क्योंकि आपको उसी वर्ण के साथ ही तो खेलना है. जब आप संधि पढ़ रहे हो आपको क्या करना है,
आपको बेसिकली वर्णों के साथ खेलना है और कुछ नहीं करना। तो हमारी इसीलिए संधि, अब यहां से ये वर्ण हटा के इसको बोल दो, ये है हमारी संधि। अब संधि कितने प्रकार की हो गई? संधि हो गई हमारी 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आई होप इतना आपको क्लियर है। क्वेश्चन में आ सकता है, एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, आपको एक शब्द दे दिया, मान लो कि आपको एक शब्द दे दिया उन्होंने गिरीश, ठीक है, उन्होंने आपको एक शब्द दे दिया गिरीश। अब वो सीधा सीधा पूछ लेंगे कि कौन सी संधि है, ठीक है, ये गिरीश में बड़ी की मात्रा आती है, हाँ गिरीश पूछ लिया उन्होंने आपसे, ठीक है, कि ये कौन सी संधि है। तो मुझे तो देख के पता लग गया है कि ये स्वर संधि है, आपको भी पता लग जाएगा, आज की क्लास के बाद आपको भी पता लग जाएगा क्यों है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, या कौन सी संधि है। तो ये हमारी है स्वर संधि। क्यों है मैं आपको भी याद रखना, जब मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ तो गिरीश वाला ऑप्शन कराऊंगी मैं आपको, ठीक है, ताकि आपको याद आ जाए कि हाँ हमने स्वर संधि में गिरीश पढ़ा था, राइट। चलो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले होती है स्वर संधि। कौन सी होती है? स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि नाम से पता लग रहा है ये फर्स्ट है, इसके अंदर भी और पार्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन सबसे पहले अभी हम ऑन होल बेसिस स्वर संधि को पढ़ेंगे। काफी सारे पार्ट्स हैं इसके अंदर, नाम से पता लग रहा है। देखो आपको मैंने बताया था कि कुछ चीज होती है जिनको रटना नहीं पड़ता, रटने की जरूरत नहीं होती। इसका नाम बता रहा है हमें स्वर संधि, मतलब जिसमें सिर्फ जो स्वर होंगे ना, अ हो, आ, ई, जो भी ये सारे हमारे स्वर है ना, इनका मेल होगा। किनका मेल होगा? इन सारे स्वरों का मेल होगा जो भी आगे, ठीक है। इसमें क ख ग ग ड़ च छ ज ज ण ट ठ ड ढ न कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये स्वर संधि है। एक बात ये सीख लो, ये इस बात की गांठ बांध लो कि स्वर संधि में सिर्फ स्वर आएंगे, क्योंकि उसका नाम ही स्वर संधि है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट्स। इसके पार्ट्स के लिए इससे पहले आप ऐसे इसको लिख लो, इसकी डेफिनेशन बनाने के लिए आप यहाँ पे लिख लो स्वर संधि। स्वर संधि में केवल स्वरों का मेल होता है, ऐसे लिख लो, पहले यहाँ पे लिखो स्वर संधि में केवल स्वरों का मेल होता है, उसके बाद एग्जाम्पल ये सारे लिख दो। चलो आप एक बार ये वाली लाइन लिखो, इतने में एक बार इसमें पेन में इंक डालती हूँ, इंक आई एम गेसिंग इट खत्म। ओके, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस यस, यू आर ऑडिबल मैम। चलो ठीक है, अब हम बात करें, आपने यहाँ पे लिख लिया, लाइन लिख लिया आपने, स्वर संधि में केवल स्वरों का मेल होता है, या फिर स्वर संधि में सिर्फ स्वर का प्रयोग होता है, कुछ भी लिख लो। अब आ जाओ जी जी। स्वर, हाँ जी लिख ली, ओके। स्वर संधि का सबसे पहला पार्ट, स्वर संधि का सबसे पहला पार्ट वो हमारा होता है, इसको मैं क करके लिखूंगी, ठीक है, क पार्ट, ताकि आपको समझ आए, या फिर ये क ख ग तो छोड़ो, ऐसे लिख देते हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है। पहला है दीर्घ संधि। क्या है पहला हमारा? है दीर्घ संधि। अब मेरी एक बात सुनो, जब हमने पहले शब्द पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था ना दीर्घ, वर्ड हमने पहले भी कहीं पढ़ा हुआ है ना। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा, लंबा, है ना, जो चीज बड़ा बड़ी लंबा। होती है। आपको बोलते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं बड़े बुजुर्ग लोग, आपकी दीर्घ आयु हो, मतलब लंबी आयु हो, है ना। तो वही चीज है यहाँ पे, दीर्घ का मतलब हो गया जो आप शब्दों को बड़ा बना रहे हो,
जिन शब्दों को जोड़ के आप उनका बड़ा वाला पार्ट बनाओगे। कैसे, ये कैसे होगा? देखो अब मान लो जैसे मैंने लिया अ, ठीक है, अ प्लस अ, ये हमारा बन जाएगा आ। देखो दो छोटे मिलके बड़ा बन रहा है ना, आ बन रहा है ना। ऐसे ही अगर मैं ले लूं अ, ये वाला देखो मैंने सेम ले लिया, जमा आ, तो ये भी ना आ ही बनेगा, इसमें कोई दो मात्रा नहीं आ जाएंगी, ये भी आ ही बनेगा। ठीक है, ऐसे मैं ले लूं आ जमा अ, कि पहले वाले अक्षर का आखिरी वाला पार्ट बड़ा वाला है, दूसरे वाले अक्षर का पहला पार्ट छोटा वाला है, लेकिन बनेगा वो भी आ ही। और लास्ट में मैं ले लूं आ जमा आ, ये भी आ बनेगा। ठीक है, आप देख रहे हो सारी परम्यूटेशन लगाने के बाद हमारे बन बड़े वाले ही रहे हैं, बड़े वाला आ बन रहे। तो ये क्या हो गया, दीर्घ हो गया ना। इसको याद करना है कि रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, शब्द हमें बता रहे हैं कि जो बड़ा वाला पार्ट होगा हम उसकी बात कर रहे हैं। अब एक बार इनके एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स करने से चीजें थोड़ी ना क्लियर हो जाती हैं। मान लो इसका हम पहले वाले दी हाँ जी, ये बताओ, स्वर में भी तो ये सेम बात आ रही है। बेटा स्वर का ही फर्स्ट पार्ट है, ये मैंने यहाँ पे लिखा तो था। अच्छा स्वर, अच्छा ठीक है। ये चलो उसको क लिख लो आप, ठीक है। अब ठीक है, ये स्वर का ही पार्ट है, पहला पार्ट, राइट। इसमें एक एक एग्जाम्पल, दो दो एग्जाम्पल उठाते हैं इनके, जिससे चीजें और क्लियर हो जाए। जैसे ये छोटा वाला अ और छोटा वाला अ, ये है हमारा, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे इसका एग्जाम्पल, धर्म जमा अर्थ, ठीक है, मैंने इसका एग्जाम्पल लिखा धर्म जमा अर्थ। अब देखो धर्म, धर्म, ये जो आदर है तो यहाँ पे है, उसको भूल जाओ। धर्म अ की साउंड आ रही है इसमें, मतलब इसका जो आखिरी शब्द है वो अ है इसका, ठीक है। अर्थ में भी पहला शब्द अ है। तो हमने क्या सीखा अभी, अ और अ मिलके क्या बनते हैं, आ बनते हैं। तो हमारा ये क्या बनेगा, ये हमारा बन गया धर्मार्थ, ठीक है। इसलिए ये हमारा धर्मार्थ बना, क्योंकि इसमें हमारी दीर्घ संधि लगी हुई है, अ जमा अ आ बनता है। क्लियर हुआ, पहला पार्ट क्लियर हुआ? अगर ये क्लियर हुआ तभी आगे क्लियर होंगी चीजें। एक बार मुझे बताओ कि ये क्लियर हुआ कि नहीं। ये सब क्लियर है, इसकी डेफिनेशन वगैरह में कुछ लिखना है, मतलब कुछ ऐसे, मतलब सिंपल एग्जांपल। नहीं नहीं, ये तो एग्जांपल से चलेगा, होते मैं बता देती ठीक। हूँ। यही लिख सकते हो आप, ये लिख लो कि दीर्घ संधि में शब्द अक्षर वर्णों को या फिर अक्षरों को लंबा बड़ा करके लिखा जाता है, ठीक है। मान लो एक एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, जिससे चीजें और क्लियर होंगी हमारे पास। जैसे मैंने बोला राम, इसी का ले रहे हैं, इसी का, राम जमा अवतार, ठीक है, राम जमा अवतार। अब देखो राम अ की साउंड आ रही है, अवतार में अ है, तो हमने क्या सीखा अभी, अ जमा अ होता है आ, तो ये हमारा बन गया रामावतार। देखो मैंने क्या करा, जब मैंने संधि की तो आगे वाले शब्द मैंने एज इट इज लिख दिए, ठीक है। और ये देखो वतार मैंने एज इट इज लिख दिया। ये म के साथ मैंने आ मिला के उसको मां कर दिया। देख लो बस आ की मात्रा जुड़ गई बस, और कुछ भी नहीं हुआ, है ना, सिर्फ आ की मात्रा जुड़ गई। अब बताओ मुझे, अगर पेपर में ये शब्द आ जाए राम अवतार, अगर पेपर में ये शब्द आ जाए और वो आपसे पूछे ये कौन सी संधि है, ऑप्शन में दे दे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और यण संधि, ऑप्शन ये चार दे देंगे, तो क्या आप इसको स्वर संधि नहीं लगा के आओगे? बिल्कुल लगा के आओगे, जी है ना, बिल्कुल। क्योंकि आप जैसे ही देखोगे, आप देखोगे आ की मात्रा आ रही है, आप तुरंत उसको पकड़ लोगे कि राम जमा अवतार, ये तो अ और अ मिलके आ हो रहा है, तो वो हमारी दीर्घ है, दीर्घ का मतलब स्वर संधि है, बात खत्म। ऐसे नंबर मिलते तो हैं। इसमें अगर ई का भी सेम मतलब रहेगा। हाँ वही, अब नेक्स्ट उसी पे आ रहे हैं। पहले मैं एक बार इन सब के एग्जांपल्स करा दूं, उसके बाद नेक्स्ट हम उसी पे आते हैं। अच्छा दी, वो जैसे राम अवतार में जो हाँ छोटा है, इसमें अगर बड़ा होता तो डबल बन जाते। नहीं नहीं नहीं, अभी आ जाओ, मैंने बोला ना, ये तो हिंदी में देखो इतना तो पता ही है, ये तो कोई शब्द होता ही नहीं, शब्द तो यही होता है ना, आखिरी शब्द तो यही नहीं होता है। नहीं, बड़ा बड़ा, हाँ बड़ा हाँ अगर हाँ आ होता। हाँ, हाँ, मैं कराऊंगी, ये वाला तो बोल रहा हूँ ना, ये वाला बोल रहा हूँ ना आप। हाँ जी हाँ जी। हम आ रहे हैं इस पे, आ रहे हैं, करेंगे, इसका भी एग्जाम्पल करेंगे। अब हम कर रहे हैं इसका जो एग्जाम्पल। जो डबल आ है इसमें तो कारावास का ही एग्जाम्पल हो जाएगा ना।
कार जो लास्ट जमा पता है बास, कार जमा बास, हाँ हो जाएगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल क्योंकि होगा। उसमें भी डंडा आ रहा है कारा में, हाँ कारा आ जमा का, बास, हाँ और बिल्कुल होगा, आवास में भी आ तो है ही। होगा होगा होगा। देखो अब हम इसका करते हाँ हैं, तो छोटा अ और बड़ा अ, बड़ा वाला अ और आ को मिला के क्या बनता है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। ये तो हमने बहुत करे हैं वाले एग्जाम्पल, तो ये तो हमने कितने ही करे हैं। जैसे हमने वो करा था छोटा अ मतलब हिम, इसमें अ आ रहा है, हिमालय भोजनालय। जमा आल्य, देखो बन गया ना हिमालय। अब समझ आया वहां पे जब हम वो कर रहे थे, क्या पढ़ा था हमने, हिमालय को हमने कहाँ यूज किया था, तत्पुरुष वगैरह में करा था पहले हमने एक बार यूज। हिम जमा आल्य हिमालय, इसका एक एग्जाम्पल बन गया। अ जमा आ, मैम ये उपसर्ग वाले में किया था हमने, उपसर्ग और प्रत्यय वाले हाँ में। उपसर्ग वाले में भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं, आ और अ, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बनेगा तो यही, पर एक एग्जाम्पल लेते हैं आ और अ को जोड़ेंगे। मान लो जैसे मैंने लिया रेखा, ठीक है, रेखा जमा अंश, रेखा जमा अंश, अब ये क्या बनेगा, रेखांश। आ गई आ की मात्रा, देखो आ जमा अ है इसमें, आ गई आ की मात्रा। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा इजी है, आपको इससे ज्यादा अच्छे समझ आएगा। विद्या, विद्या जमा अर्थ, विद्या जमा अर्थी, ठीक है, ये क्या बना, विद्यार्थी बना ना, विद्यार्थी बना कि नहीं बना, आई गेस समझ आ गई आपको ये चीज। उसके बाद एक ये वाला लेते हैं जो आप कह रहे थे आ और आ वाला कैसे होगा, जिसमें दोनों ही आ गए। मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं इसमें, दया जमा आनंद। अब देखो आए ना, दोनों में आ गए ना, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी वो आ गया, बड़े वाला आ गया, ये हमारा बन गया दयानंद। क्या बना, दयानंद। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, दो दो एग्जांपल करेंगे तो थोड़ा चीजें और अच्छी होगी। महाजमा आशय, महाजमा आशय, तो क्या बन गया, महाशय। अब मुझे एक बात बताओ, पेपर में आपके पास ये वर्ड आ जाए महाशय, तो क्या आप इसको नहीं बता पाओगे कि ये हमारी दीर्घ संधि है, बता पाओगे। जैसे ही आप शब्द को देखोगे आप तुरंत बोल दोगे कि ये तो महाजमा आशय हो रहा है, आप उसको तुरंत कर दोगे। ठीक है, तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं ना, तब चीजें और इजी हो जाती हैं। ये तो था हमारा आ वाला पार्ट, जिसमें हमने आ वाला लिखा। इसी को सेम अगर मैं क्या करूं, ये जो आ वाले हैं इनको ई में बदल दूं, किसमें बदल दूं, ई में। जैसे ये बड़ा आ था, छोटा आ था, मैंने इसको कर दिया छोटी ई। ये एक बार महाशय का फिर से बताना। इसका एग्जांपल दूं, महा हाँ। जमा आशय, बन गया महाशय। ठीक है, बड़ा प्लस बड़ा, बड़ा यार हाँ बड़ा ठीक है। आ जमा बड़ा आ, वो आ ही बनेगा। चलो अब मैं आपको कह रही थी, इसी को मैं एज इट इज ई में कर दूं, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि छोटी ई प्लस अगर बड़ी ई हो तो क्या बनेगा, आप बताओ, अब आप लोग बताओ, बताओ। बड़ी। बड़ी नहीं। बस बड़ी ही बनेगा, सब में ही बड़ी ही बनना है इनफैक्ट। ये भी दीर्घ संधि में ही आएगा। हाँ दीर्घ में ही आ रहा है, ये सब दीर्घ में ही आ रहा है। ये भी बड़ी ई, ये भी बड़ी ई, ये वाला भी और ये वाला भी। इसमें क्या कहता है, छोटा छोटा मिला के बड़ा कर रहे हैं तो दीर्घ सेम हो रहा सेम है। कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट है, बस वो अ में था, ये ई में है, कंसेप्ट बाकी सेम है। छोटा बड़ा बड़ा, छोटा छोटा बड़ा, बड़ा छोटा बड़ा, और बड़ा भी बड़ा ही है। ठीक है, चलो बिल्कुल सिंपल है। दीर्घ संधि तो बहुत इजी है, ट्रस्ट मी, दीर्घ संधि बहुत इजी है, आपको लग ही रहा होगा पढ़ने के बाद कि हाँ बहुत इजी है। अब हम इन सब के एग्जाम्पल करते हैं चीजों को समझने के लिए। छोटी ई और बड़ी ई मिला के बन रही है बड़ी ई। ठीक है, अभी मैंने आपको वो कराया था, गिरीश वर्ड बोला था, मैंने कहा था हम करेंगे उसको, तो वो कहाँ आएगा, यहीं आएगा। देखो गिरी जमा ईश। अब देखो इसमें यहाँ पे र पे छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, हमने इसको क्या बना दिया,
गिरीश। अब मुझे एक बात बताओ, पेपर में मान लो पेपर में आपको ये दे दी स्टेटमेंट कि ये संधि विच्छेद है, इसका संधि करो, आपको 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। प्रैक्टिकल चलते हैं चीजों को लेके, आपको 4 ऑप्शन दे दिए। एक आपको ये ऑप्शन दिया, ठीक है, एक आपको ऑप्शन दिया ये ऑप्शन दिया, एक आपको दिया ऑप्शन डबल आ की मात्रा पे लगा देते नहीं, हैं। डबल आ तो कोई भी नहीं टिक करेगा ना, तो बिल्कुल ही वो हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन दे दिया आपको, अब आप किसको टिक करोगे? जल्दी बताओ कौन सा सही है? सेकंड। सेकंड वाला। सही है। क्यों? क्योंकि आपने संधि पढ़ लिया है, आपको ये पता है जब भी ई होता है ना वो बड़ी ई में ही जाता है, तो ये छोटी ई तो बनेगा ही नहीं, छोटी भी नहीं बनेगा, छोटी भी नहीं बनेगा, तीनों में ही छोटी है, उन्हें काट दो, ऐसे आपके आंसर निकलेंगे, ठीक है। फोकस संधि, पॉइंट हमारा जो जोड़ रहे हैं 2 वर्ड्स को उस पे रहेगा, राइट? हाँ, जो हम 2 वर्ड्स को जोड़ रहे हैं, फर्स्ट वाले का एंड पार्ट और सेकंड वाले का फर्स्ट पार्ट, बाकी तो एज इट इज लिख रहे हैं ना। देखो गी तो मैंने एज इट इज लिखा था, श भी मैंने एज इट इज लिखा था, बीच में चेंज तो ये हुआ है ना बस। फर्स्ट वाले का एंड पार्ट देखते हैं और सेकंड वाले का फर्स्ट, बेसिकली जो मिक्स हो रहे हैं, जो कनेक्शन में आ रहे हैं उनको देखते हैं। जैसे ये फर्स्ट वर्ड है, ये सेकंड वर्ड है मेरा, तो ये फर्स्ट का लास्ट वाला पार्ट है, सेकंड का फर्स्ट वाला पार्ट है, ये दोनों तो जुड़ रहे हैं ना, तो ऐसे हम उन्हीं दोनों को देखेंगे, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं इसका। बड़ी ई और सॉरी छोटी ई और बड़ी ई को मिला के एक एग्जाम्पल और, जैसे कि इसी में ले लो, इसी में ले लो, जैसे कि लगा लो कवि जमा ईश, तो ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा हो गया कवीश। तो आज के बाद कवीश लिखने में गलती नहीं होगी कि यार छोटी की मात्रा आती है, बड़ी की मात्रा आती है, क्योंकि आप उसको संधि विच्छेद कर पाओगे, अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली भी इन चीजों को यूज कर पाओगे और आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। संधि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग, और स्कोरिंग है, बेसिकली ना स्कोरिंग है। अब देखते हैं छोटी ई और छोटी ई को मिला के बड़ी ई बनेगी, वो कैसे बनेगी? इसका एक एग्जाम्पल बताऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा कैसे। जैसे इसमें हम बोलते हैं रवि जमा इंद्र, अब देखो इसमें छोटी की मात्रा है, इसमें भी छोटी की मात्रा है, तो हमारा ये बन गया रविंद्र, ठीक है, हमारा क्या बन गया? रविंद्र। एक और एग्जांपल ले लो इसका, जैसे अभी जमा ईस्ट, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब बिना देखे बना सकते हो आप शब्दों को, सिर्फ ये पार्ट देख के ये खुद बना सकते हो आप। अभी जमा इष्ट बन गया अभीष्ट, क्यों? क्योंकि छोटी की मात्रा मिलके बड़ी की मात्रा बनाती है, ठीक है। दी 2-3 हमें दो, क्या कह रहे हो? हमें हमसे पूछ लो। हाँ अभी मैं फिर दूंगी तो तुम लगा ही दोगे ना बड़ी की मात्रा, वो तो मैं टेस्ट में दूंगी ना, वो तो तुम लगा दोगे, हाँ अभी ये पढ़ाया यही दे दो, फिर उसका क्या फायदा हो गया? अप्लाई अभी। ये बढ़िया था। चलो मैं एक एग्जांपल करूंगी, एक छोड़ दूंगी, वो आप करोगे, चलो डन, ये भी मान लिया आपकी। नेक्स्ट आ जाओ, बड़ी की मात्रा और छोटी की मात्रा मिलके भी बड़ी की मात्रा बनेगी, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, इसका एक एग्जांपल लिया मैंने, नारी जमा इच्छा, चलो फिर आप बताओ इसका क्या बनेगा। एक और एग्जांपल दे रही हूँ आपको, इसी पार्ट का दे रही हूँ एक और एग्जांपल, मही जमा इंद, बताओ फिर क्या बनेगा, बताओ। मात्रा सेम ही रहेगी। हाँ मात्रा तो सेम रहेगी, ये वाली रहेगी, क्योंकि पहले उन्होंने बड़ी की मात्रा दे दी है, तो ये हमारा बन जाएगा ऐसे नारीच्छा, और ये हमारा बन हाँ। जाएगा महींद्र, ऐसे ये बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट वाले पे। लास्ट वाला जो हमारा है उसमें क्या है, दोनों बड़ी की मात्रा मिलके बड़ी की मात्रा ही बनेगी। इसको अभी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पहला ले लो नदी जमा ईश, ये हमारा सेम है, वही चीज है और कुछ भी नहीं है,
ये हमारा बन गया नदीश। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, सती जमा ईश, ये हमारा बन गया सतीश। क्लियर? जहाँ बड़ी है ऑलरेडी वहां पे आगे वाले का ई हट बस बड़ी जाएगा। मात्रा आनी है, बड़ा और इतना छोटा दिमाग नहीं हो। लगाना, दिमाग बस इतना लगाना है, दीर्घ संधि का मतलब बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, बस यही तीन आते हैं दीर्घ संधि में। चाहे कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मात्रा वो बड़ी हो जाएगी क्योंकि उसके नाम में ही लिखा है कि वो दीर्घ संधि है। दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें आ, ई और ऊ ये तीन अक्षर हमारे बनते हैं दीर्घ संधि में। हेलो मैम। हाँ जी, मैम एक बार रविंद्र पुट कीजिए मैम। रविंद्र। क्या कह रहे हो? रविंद्र। चलो रविंद्र को करते हैं, रवि, ठीक है, जमा इंद्र, यही होता है। अब देखो ये छोटी मात्रा, ये छोटी मात्रा, तो हमारा बन गया ये रविंद्र। मैम अगर रविंद्र दिया होगा तो? अगर ये दिया होगा हाँ। तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ही उन्होंने ये दिया, मुझे तो तुरंत पता लग गया बड़ी ई की मात्रा दिख रही है, शब्द के बीच में मुझे बड़ी ई की मात्रा दिख रही है ना? तो ओके। उसका मतलब ये हमारी दीर्घ संधि है। अच्छा, आप ये कह रहे हो रविंद्र कि ये संधि। दिया हो तो हमें ये कैसे निकालना हाँ है? अच्छा अच्छा, हाँ सुनो हाँ हाँ। सुनो सुनो संधि सुनो, विच्छेद। हाँ सुनो सुनो, ये तो आपको देखो, रवि, रवि तो आपको लिखना आता ही होगा ना। देखो रवि, अरे यार, हाँ, रवि तो, रवि में तो छोटी की मात्रा आती है, रवि तो लिखना आता ही होगा। नहीं तो हिंदी में हमें रवि लिखना था। और इंद्र में इंद्र तो होता नहीं है, इंद्र नहीं होता कभी भी, इंद्र ही होता है, इंद्रदेव बोलते हैं, इंद्र छोटी की मात्रा लगती है। ये अब आप कुछ भी लिख लो, आप लेकिन रवि, रवि को ऐसे थोड़ी लिखोगे, हाँ है वो ना? तो सही है, लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो दोनों छोटा ई एक साथ होके बड़ा ई बड़ा हो ही रहा बना है, रहे हैं, यही ना हाँ मैम? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। लेकिन यह जो फॉर्मूला है वो जब पुट करेगा तब तो दूसरा हो जाएगा जाएगा ना मैम? कैसे हो जाएगा दूसरा? मैंने रविंद्र वाला एग्जाम्पल आपको मुझे इसमें मुझे कराया ना। कोई हाँ बोलो बोलो। मुझे रविंद्र जो स्पेलिंग है, रवि, रवि छोटा ई, वो मुझे हाँ, मालूम नहीं है, तब मैं क्या करूँ? ये आपको मालूम नहीं है रवि की आप हाँ कौन ऐसे बोल रहे हो? ना ना यही ना मैम, मैं बोल रहा हूँ और भी दूसरा कोई शब्द है ना, तब हाँ, मुझे मालूम नहीं होगा कोई ये स्पेलिंग कैसे होगा, तो तब मैं क्या अच्छा करूँ? ठीक है, सुनो ये बात आप पूछ रहे हो, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर ये पूछ रहे हो तो उसमें आपको सिर्फ दीर्घ संधि में प्रॉब्लम आएगी। उसके जो आगे वाली संधि है ना, उसमें तो वैसे भी य बनता है, या फिर उसमें ए बनता है, या फिर उसमें औ बनता है। वो तो स्पेलिंग ना भी पता होगे ना, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब वो वर्ड्स आप तोड़ोगे ना बीच में से, उनको कट करोगे, तो वो तो वैसे ही आपको पता लग जाएंगे। लेकिन हाँ इसमें, लेकिन इसमें ऐसे नहीं आता पेपर में कि, देखो ये जरूर आ सकता है क्वेश्चन में, आपको मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, क्वेश्चन में ये जरूर आ सकता है कि ऐसे आपको शब्द दे दिया कि रविंद्र का संधि विच्छेद करो, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए उन्होंने। एक ऑप्शन आपको उन्होंने दिया, मैं आपकी बात समझ गई, या तो एक ऐसे ऑप्शन दे दिया, ठीक है, ये वैसे हमारा सही वाला ऑप्शन है, या उन्होंने ऐसे एक ऑप्शन दे दिया। आप यही कहना चाह रहे हो ना कि मैं इसको कैसे पकड़ूं, यस मैम। है ना? यही कहना चाह रहे हो आप, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। चलो इसको ऐसे लिख देते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करूं, ये आपका क्वेश्चन है ना? तो देखो सौरभ, इस चीज के लिए तो आपको, ये तो बिल्कुल बेसिक इंग्लिश है कि रवि ऐसे लिखोगे आप, रवि नहीं होता, रवि होता है। और इंद्र, इंद्र मतलब ये इस चीज के लिए कोई वो नहीं है कि, या आप जब हम वर्तनी पढ़ेंगे ना, वर्तनी करेंगे, आपको मैं पीडीएफ दूंगी, तो फिर वर्तनी में आप हिंदी शब्दों की स्पेलिंग्स याद करना, ठीक है, कि हिंदी में शब्द में स्पेलिंग कैसे होती है, सूरज कैसे लिखते हैं। अब अगर आप मुझे ये बोलोगे कि मैम सूरज ये है या फिर सूरज ये है, ये तो वो वाली बात होगी कि ये तो बिल्कुल ही वो हो गया कि, समझ रहे हो आप मेरे कहने का मतलब? ये तो ये वाले शब्दों को तो पता होना चाहिए, रवि कैसे लिखते हैं, इंद्र कैसे लिखते हैं। ये अगर इतना भी लेवल नहीं है तो ये तो डिफिकल्ट चीज हो जाएगी फिर।
डिफिकल्ट होगी सिर्फ दीर्घ संधि पहचानने में, बाकियों में डिफिकल्टी नहीं होगी। ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि दीर्घ में ही मात्रा का ऐसे आता है, अदरवाइज बाकियों में तो ए बनता है या फिर य बन जाता है या फिर व बन जाता है, तो कंसेप्ट ही अलग हो जाता है। बल्कि हाँ सबसे मैम, इजी यही में प्रॉब्लम होता है मैम। हाँ, सबसे इजी दीर्घ संधि है। मैम एक बार दीक्षा लिखकर बता, मतलब कैसे लिखेंगे वो बताओगे आप एक बार? देख, अब मेरे ये तो ना साउंड से भी पता लग जाता है। आप बोल रहे हो दीक्षा, आप दीक्षा हाँ। नहीं बोल रहे है ना, आप बोल रहे हो दीक्षा, उसमें आ गई छोटी मात्रा। राइट राइट। साउंड से भी पता लग जाता है, वर्ड की साउंड होती है ना जो वो खुद बता देती है कि छोटा शब्द है या छोटी मात्रा है या फिर बड़ी मात्रा है। ठीक है, ये तो चीजें फिर वर्तनी में आप पीडीएफ लेके उसमें से छोटे छोटे शब्द उठाना और उनको फिर करना, क्योंकि चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऊ। सेम कंसेप्ट है, पैटर्न सेम रहेगा इसमें। ठीक है, जैसे कि छोटा ऊ के साथ हमने लगा दिया एक सेकंड, चलो जैसे कि हमने छोटे ऊ के साथ हमने लगा दिया बड़ा ऊ, तो वो क्या बनेगा, वो भी बन जाएगा बड़ा ऊ। ठीक है, उसके बाद हमने छोटे ऊ के साथ लगा दिया छोटा ऊ ही लगा दिया, तो वो भी हमारा बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, अब हम हमने बड़े ऊ के साथ बड़ा ऊ लगा दिया, वो भी बड़ा ऊ बनेगा। मतलब सिंपल है, दीर्घ संधि बहुत सिंपल है। और हमने बड़े ऊ के साथ छोटा ऊ लगाया, वो भी बड़ा ऊ ही बनेगा। राइट, अब हम करते हैं इसके एग्जाम्पल्स। दीर्घ संधि क्लियर है आपको कि आ, ई और ऊ ये तीन बनेंगे और बड़े 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 वाले बनेंगे। ठीक है, चलो अब हम इनके एक एक करके एग्जाम्पल उठाते हैं। पहले हम उठाएंगे बड़ा ऊ, सॉरी छोटा ऊ और बड़ा ऊ वाला एग्जाम्पल उठाएंगे। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल ले लो, लघु। ठीक है, लघु जमा ऊर्मी। ठीक है, ये मैंने लिया लघु जमा ऊर्मी। ये मेरा, इसमें छोटी ऊ की मात्रा है, यहाँ पे ऊर्मी बड़ी ऊ की मात्रा है। ठीक है, ये मेरा बन गया लघुर्मी। ये हमारी मात्रा बड़ी हो गई, बस बाकी एज इट इज सेम, एज इट इज सेम। ठीक है, एक मैंने लिया इसी का एग्जांपल, ये आप करना, आप बताओ इसका कैसे होगा। एक मैंने लिया सिंधु, इसी का एग्जांपल है, इसी का एग्जांपल। ठीक है, सिंधु जमा ऊर्मी, ये क्या बनेगा, लिखो लिखो क्या बनेगा ये। सिंदूर में। सिंदूरमी में बस क्या हो जाएगा, मात्रा बड़ी हो जाएगी, सिंदूर में। है ना, उसमें उसकी मात्रा बड़ी हो जाएगी। ये हमारा हो जाएगा ऐसे, सिंदूर, बस सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम उठाते हैं ये वाला, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके हमारा बनता है बड़ा ऊ। छोटा ऊ मिलके हमारा बनेगा बड़ा ऊ। इसका मैंने एग्जांपल ले लिया, भानु जमा उदय। ठीक है, ये हमारा बना भानुदय। अब आपको एक बात बताओ, पेपर में आपका भानुदय शब्द आ रहा है और आपको दिख रहा है कि यहाँ बड़ी ऊ की मात्रा लगी हुई है बीच में यहाँ पे, क्या आप इसको तुरंत नहीं बोलोगे ये दीर्घ संधि है? बिल्कुल बोल दोगे आप उसको। और अब देखो उदय, उदय ऐसे तो नहीं लिखते ना, इतना तो पता होना चाहिए कि उदय हम ऐसे लिखते हैं, इतना तो देखो पता होना चाहिए, बेसिक हिंदी है ये, क्लास सेकंड थर्ड की हिंदी है ये, तो थर्ड की मैक्सिमम, उदय ऐसे लिखना है, तो उससे आपको पता लग जाएगा ऑप्शन में कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट एक और उठाते हैं, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिला के देगा बड़ा ऊ, एज इट इज वही देगा, बड़े वाला ही देगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, एक मैंने बोला शब्द बोला वधु, वधु जमा ऊर्जा, वधु जमा ऊर्जा, ये मेरा क्या बना, ये बना वधूर्जा। बस सिंपल, सिंपल एकदम सिंपल है चीजें। यहाँ पे बड़ा ऊ और छोटा ऊ जोड़ रहे हैं ना, तो हम इसको ऐसे जोड़ लेते हैं वधु, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, कौन, वधु जमा उत्सव, ये हमारा बन गया वधूत्सव।
सिंपल, क्या प्रॉब्लम है इसमें? कुछ भी नहीं, बहुत बेसिक, सिंपल सिंपल, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, दीर्घ संधि से इजी कुछ नहीं हो सकता। बेसिकली हमने जो अभी पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि दीर्घ संधि में एक बनता है आ, एक बनता है ई और एक बनता है उ। जहां भी ये तीनों शब्द मिले उसको तुरंत डाल देना दीर्घ संधि में, बस यही है दीर्घ संधि, और कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये वाला है थोड़ा अच्छा वाला, और वैसे आते हैं इसके क्वेश्चन, ज्यादातर आते हैं इसके क्वेश्चन। अब जो मैं आपको कराऊंगी ना, ये वाले क्वेश्चन आते हैं। चले आगे चले, क्लियर हो गई दीर्घ संधि? यस मैम, क्लियर है। चलो वेरी नाइस। इसका एक और पार्ट है, सेकेंड पार्ट जिसको हम बोल सकते हैं। अभी हम स्वर, आप समझ रहे हो, इसको टॉपिक को चेंज ही कर लो यहाँ से राधर। ये हमारा टॉपिक, आज हमारा टॉपिक चल रहा है स्वर संधि। अभी हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि। कंफ्यूज मत होना, ये मत बोलना कि अलग अलग पार्ट हो रहे हैं। ये हम स्वर संधि का कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? सेकेंड पार्ट। अब हम इसका पढ़ रहे हैं सेकेंड वाला पार्ट, ख पार्ट। ठीक है, ये हमारी है गुण संधि। कौन सी है हमारी? गुण संधि। बहुत इजी है ये भी, सब इजी है हिंदी में। गुण संधि, गुण मतलब क्या होता है? जैसे ये मेरा याद, देखो ये मेरा याद करने का तरीका है, ठीक है। हो सकता है आपका याद करने का तरीका कुछ और हो, पर मेरा याद करने का तरीका यही है। गुण, जैसे जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं कि हमारे घर के गुण है ये, हमारे क्वालिटीज। हाँ गुण है, हमारे घर के संस्कार होते हैं कि घर पे कोई आता है तो उसकी क्या कहते हैं, अतिथि भगवान समान, अतिथि मेहमान जो होते हैं भगवान समान होते हैं ना, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव, एग्जैक्टली। तो ये हमारे घर के गुण होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें ये गुण दिए हैं कि जब भी कोई घर आता है तब हम उनको क्या बोलते हैं? आइए, ऐसे बोलते हैं ना, आइए आइए, ऐसे बोलते हैं ना, बोलते हैं नहीं बोलते? अरे आया ना, यस मैम, है ना? तो बोलते हैं ना, बोलते हैं, आइए आप बोलते आओ आओ आओ, आइए आइए आओ आओ। तो वही हमारी गुण संधि है। देखो अ जमा ई, अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये बन जाएगा ए। ये मेरा याद करने का तरीका था, इससे मुझे कभी गलती नहीं होती, ये मैंने आपको बताया। आप भी ऐसे याद कर सकते हो। हमारे घर के गुण होते हैं, जब भी हमारे घर में कोई आता है, मेहमान आता है, तो हम उसको यही बोलते हैं, आइए आओ, ऐसे बोलते हैं ना। तो एक ये है और एक है आ जमा ऊ होगा, तो वो हमारा बन जाएगा ओ। बस आइए, ये देखो ये बन लग रहा है ना, पढ़ोगे अगर इसको, आइए आओ, बन रहा है ना ये, अगर आप इसको तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो आइए आओ, मतलब आ जमा ई ए बनता है, आ जमा ऊ ओ बनता है। अब हम पहले पढ़ेंगे ये वाला, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अभी हम पढ़ेंगे ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख दूं। अब देखो इसको करेंगे कैसे, करने का तरीका, इसको समझने का तरीका। गुण संधि में मैंने आपको बोला आ जमा ई ए बनता है, तो सारी परम्यूटेशन लगाएंगे इसमें, सारे जो भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सब लगाएंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा छोटा अ जमा छोटी ई, ठीक है। अब मैंने लिखा छोटा अ जमा बड़ी ई, ये भी तो आ ई बना, है ना। अब मैंने यहाँ लिख दिया बड़ा आ जमा छोटी ई, और यहाँ लिख दिया बड़ा आ जमा बड़ी ई। देखो मैंने सारे कॉम्बिनेशन लगा दिए, छोटे वाले को छोटे से भी मिला दिया, छोटे वाले को बड़े से भी मिला दिया, बड़े वाले को छोटे से भी मिला दिया, बड़े वाले को बड़े से भी मिला दिया। ये सारे मिलके क्या बनेंगे? सिर्फ एक ही शब्द बनेंगे, वो बनेंगे ये वाला ए, आइए। अब देखो ये चारों को अगर आप एक साथ भी पढ़ोगे ना, वो यही बनेगा, आइए 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 आइए। तो बन गया ना, आपके घर के गुण है, आपके घर के संस्कार हैं जो आपको बड़े बुजुर्ग लोग देते हैं। तो ये हमारा बन गया ए, राइट। इसको हम जैसे लिखने की भाषा में इसको हम कैसे लिखते हैं, आप अपने नोट्स बना रहे हो ना साथ साथ, इसको स्लैश डालो यहाँ पे, इसको लिख लो ऊपर वाली एक मात्रा होती है, स्लैश डालो ऊपर वाली एक मात्रा, ऐसे आपको याद हो जाएंगी चीजें। ऊपर वाली एक मात्रा, ऊपर वाली एक मात्रा, ऐसे लिख लो। नोट्स बना रहे हो ना,
ठीक है, चलो तो आप इनके मैम जो एग्जाम्पल आपने फिर ओ करके लिखवाया था उस वो नहीं आएगा इसमें? क्या कह रहे हो? आ प्लस ओ करके ओ भी लिखवाया था अभी आपने। अभी रुक जाओ ना, मैं ट्रेन में चल रही हूँ, आप एरोप्लेन में बैठे हुए हो। नहीं, अभी आपने तो लिखवाया था हाँ एज़ रुक अ जाओ ना, जस्ट एन एग्जांपल आप। रुक जाओ। अभी पहले घर वालों को आने पहले कुछ लोगों को बोलते हैं आइए, 2-3 लोग आते हैं, जब ज्यादा लोग आते हैं तब बोलते हैं आओ आओ। पहले इसको पढ़ते हैं फिर नहीं वो उसको। मैंने लिख लिया था ना, फिर मैं कट कर दूँगा नोट्स नहीं में नहीं, फिर कट मत मतलब करो, मेरे को कंफ्यूजन। उसको इसके साथ लिख लो, गुण संधि के साथ यहाँ लिख लो, और अब उसके बाद इसको एलैबोरेट कर दो, फिर नीचे उसको एलैबोरेट कर देना, कट मत करो ठीक, कहीं। हाँ ये ठीक। ओके। हाँ चलो अब हम करेंगे इसके एग्जाम्पल्स। सबसे पहले ऐसा एग्जाम्पल उठाते हैं जिसमें इसका आखिरी शब्द अ हो और यहाँ पे छोटी ई की मात्रा हो। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला मैंने यहाँ पे बोला, मैं इसको ऐसे लाइन लगा दूं, हाँ, ठीक है। अब मैंने बोला देव, देव जमा इंद्र। ठीक है, मैंने बोला देव जमा इंद्र। अब ये हमारा बन जाएगा देवेंद्र। नाम प्लीज बंगाली है, जस्ट अ सेकंड, मुझे नहीं आ रहा क्या लिखा है। मुझे नहीं समझ आया। प्रलय, प्रलय प्लीज अनम्यूट करना एक बार। प्रलय रेज योर हैंड एंड अनम्यूट योरसेल्फ। क्या लिखा है आपने चैट बॉक्स में? यस मैम। मैम हम लोग के लिए थोड़ा सा और स्लो करोगे तो अच्छा होगा हम लोगों के लिए। अच्छा मतलब स्लो करूं? हम लोग स्लो? के बहुत फर्स्ट हो जा रहा है, अच्छा लिखने में फास्ट चल प्रॉब्लम हो रहा रहा है। है। अच्छा अच्छा, मतलब हम लोगों के लिए फर्स्ट हो रहा हाँ है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा स्लो करोगे तो अच्छा होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम देखेंगे अ और ई को मिला के हम बोलेंगे ए। ठीक है, तो देव में हमारे यहाँ पे लास्ट में देखो अ आ रहा है, देव, देव है ना, और इंद्र में पहले हमारा आ रहा है ई, छोटी ई, तो यही तो है, अ और ई मिला के क्या बनेगा? ए। तो ये हमारा बन गया देवेंद्र। क्या बना हमारा? देवेंद्र। अब समझ में आया? अब पेपर में अगर आपका एग्जाम में देवेंद्र शब्द लिखा होगा, क्या आप तुरंत इस ए की मात्रा को देख के नहीं पहचान जाओगे कि ये हमारी ए वाली मात्रा यानी कि गुण संधि है? ऑप्शन में आ जाए गुण संधि, दीर्घ, यण और अयादि, कोई भी आ जाए तो आप उसको गुण पे टिक करोगे ना, जैसे आप ए की मात्रा देखोगे। यस मैम। ऐसे ऐसे लेने हैं नंबर। ठीक है, शब्दों को देख के उन्हें समझ के ऐसे नंबर लेने। ठीक है, ये हो गया देवेंद्र। एक और कर लो इसका, सुर जमा इंद्र, ये क्या बन गया? ये बन गया सुरेंद्र। ठीक है, ये बन गया सुरेंद्र। ये जो ई थी यहाँ पे ए बन गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और अगला करते हैं जिसमें अ हो, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आ गई है। ठीक है, यहाँ पे तो अ ही है, यहाँ पे हमारी हो गई बड़ी ई की मात्रा, बड़ी वाली मात्रा। ठीक है, एक एग्जांपल इसका लेते हैं, सोम जमा ईश, बड़ी की मात्रा है ना इसमें, सोम जमा ईश, तो ये हमारा बनेगा सोमेश। ठीक है, ये हमारा बनेगा सोमेश। एक और इसका एग्जांपल, परम जमा ईश्वर, परम जमा ईश्वर, ये हमारा क्या बन जाएगा? परमेश्वर। ठीक है, ये हमारा, ये इसी का एग्जांपल है, ये हमारा बन जाएगा परमेश्वर। देखो अ जमा बड़ी की मात्रा, अ जमा बड़ी की मात्रा, ये हमारा बन गया परमेश्वर। ठीक है, इसको कैसे याद करोगे? आइए, हमारे घर के संस्कार होते हैं, हमारे घर के गुण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब है आ और छोटी ई। अब हम बात कर रहे हैं आ और छोटी ई की। तो इसको अगर हम देखें आ और छोटी ई को, बनेगा तो ये भी ए ही बनना, यही है, सबको सेम ही बनना है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। आ है ना, महा, महा में देखो आ रहा है ना,
महा में माँ आ रहा है, ठीक है। और छोटी ई लेनी है तो इंद्र ले लेते हैं, महा जमा इंद्र। अब ये क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा महेंद्र। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया महेंद्र। और एक और एग्जाम्पल, अगर मैं इसका लूं राजा जमा इंद्र, ये हमारा बन गया राजेंद्र। पहले पुराने जमाने में जो पेरेंट्स होते थे अपने बच्चों के नाम कैसे रखते थे, सोमेश, महेंद्र, राजेंद्र, महेश, सतीश। तो बेसिकली इन शब्दों का जोड़ होता था, इनके मतलब अच्छे पॉजिटिव मतलब होते हैं, इसलिए पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम ऐसे रखते थे। अब रख देते हैं फजल। मेरे को एक बच्चे का नाम पता है, उसका नाम है फजल गुप्ता। मतलब आप क्या, बच्चा पूरी जिंदगी भर पजल ही रहेगा वो। पहले के जमाने के जो नाम होते थे उनके कुछ मतलब होते थे। चलो नेक्स्ट, आ और बड़ी ई की मात्रा, उसको लेते हैं। जैसे कि मैंने लिया रमा, इसमें देखो रमा में आ रहा है ना, और मैंने इसको जमा कर दिया, इसमें प्लस कर दिया मैंने ईश, ठीक है, रमा जमा ईश। अब ये हमारा क्या बन गया, रमेश। ये हमारा बन गया रमेश, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, दो एग्जांपल सही रहेंगे। यथा जमा ईश, ठीक है, ये हमारा क्या बन गया। चलो अब तुम बताओ ये क्या बना, यथेश। यथेश। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, ठीक है। ये था हमारा गुण संधि का एक, जो मैंने दो बताए थे ना, आइए, मैंने तो इनको देखो ऐसे ही याद किया था, आइए और आऊ ओ, याद करने के लिए, कि हमारे घर के संस्कार होते हैं, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो हमारा नेक्स्ट वाला था। दो तरीके से वेलकम करते हैं ना घर पे लोगों का हम। अब आ जाओ इस पे, जो कह रहा था अभी रोहित की मैम, वो मिस तो नहीं हो गया। चलो सबसे पहला मैंने क्या बोला, आ उ ओ, यही बोला था ना मैंने सबसे पहले लिया छोटा वाला अ, ठीक है, उसके साथ मैंने लगा दिया छोटा वाला उ। अब मैंने इसको सेम रहने दिया, मैंने छोटे वाला अ ही लिया, अब मैंने इसके साथ लगा दिया बड़े वाला उ। अब आ, उसके साथ छोटा वाला उ, और आ, उसके साथ बड़े वाला उ। देखो मैंने सारे जो भी हमारे ऑप्शंस बन सकते थे चारों ले लिए, है ना, यही चार ऑप्शंस बनेंगे। एक बार छोटा वाला आ ले लिया, सॉरी दो बार बड़े वाला आ ले लिया, और दोनों को एक एक इनके साथ लगा दिया, सिंपल। अब इसमें बनेगा क्या, ओ बनेगा। क्या बनेगा, आ उ ओ, मैंने यही तो बताया था, क्या बनेगा, ओ बनेगा, आ उ ओ। बनता सेम है, ऐसा नहीं कि उसका कुछ और बनेगा उसका कुछ और बनेगा। लिखने के लिए कि मात्रा कैसे डलेगी इसमें मात्रा डलती है ऐसे, जैसे को, ये को है तो ये वाली मात्रा, ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए आप कैसे लिखोगे कि क्या मात्रा बनती है, ये बनती है ऐसे, ऐसे एक मात्रा वाली बनती है, ऐसे एक मात्रा वाली, ठीक है। ऐसे ऐसे लिखो चीजों को। अब हम इन सबके एग्जांपल्स करते हैं। चलो इन सबके एग्जांपल्स करते हैं। ये हमारा बेसिक इसको याद करने का तरीका यही है, इस पूरे को याद करने का, आ उ ओ, यही बनेगा, ये आ उ ओ, बेसिक तरीका, ठीक है। अब आ वो आ भी हो सकता है और आ भी हो सकता है, और उ वो उ भी हो सकता है और वो उ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बेसिक याद कर लिया आपने कि क्या बनेगा। सभी के एग्जांपल्स करते हैं। पहले करते हैं अ और उ वाला। यहां मैंने लिया सूर्य, ठीक है, यहां मैंने लिया सूर्य जमा उदय, सूर्य जमा उदय। अभी क्या बनेगा, जल्दी बताओ, आप लोग बताओ। सूर्योदय। सूर्योदय, वेरी गुड। देखो शब्द की स्पेलिंग मुझे आती हो या ना आती हो, पर संधि को पकड़ के मैं लिख सकती हूँ शब्द की स्पेलिंग, क्योंकि मैंने कंसेप्ट सीख लिया। ये मैंने संधि पकड़ के लिखा है, सू को मैंने एज इट इज लिखा, य को मैंने एज इट इज लिखा, उदय का ये वाली मात्रा लगा दी, य के ऊपर ये र था तो मैंने यहाँ लगा दिया, इसको दे दिया,
और दया और दय मैंने वैसे लिख दिया। तो ये तो मैंने शब्द को देख के ही लिख दिया, चाहे मुझे सूर्योदय की स्पेलिंग ना आती हो, पर इसको देख के मुझे सूर्योदय की स्पेलिंग आ गई। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया इसका, मैंने एक एग्जांपल लिया इसका, पूर्व जमा उत्तर, ठीक है, पूर्व जमा उत्तर, तो ये क्या बनेगा बताओ? पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर। मैंने पू एज इट इज लिखा, ठीक है, व लगा दिया इसका, ये ऊ की मात्रा का ये चढ़ा दिया, ये वाला र एज इट इज दे दिया, आधा त एज इट इज, पूरा त एज इट इज, और ये र एज इट इज। कोई गलत करके तो दिखाए मेरी ये वाली स्पेलिंग, है ना? ऐसा एटीट्यूड रखना है अपने अंदर। एक तो ना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रखो, मैं रोज बोलती हूँ ये चीज। पूर्वोत्तर बन गया आंसर आपका। देखो इसमें यहाँ पे अ है, पूर्व अ, है ना, और उत्तर में ह ऊ है, छोटा ऊ, तो अ जमा ऊ बन गया आपका ये ओ, आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है अ जमा ऊ, जहां पे हम बड़ी ऊ की मात्रा की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिया सागर, सागर में अ है लास्ट में, है ना। किसी को ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी यहाँ पे अ तो है नहीं, र है? कोई है ऐसा बच्चा जो बोल रहा है कि यहाँ पे र है मैम अ नहीं है? देखो हेजिटेट मत करना, अगर लग रहा है तो मैं उसका आंसर देती हूँ आपको, मेरे पास है इसका आंसर। है कोई बच्चा ऐसा, चाहे बंगाली में हो कोई हो अगर, तो मुझे बताओ। जो ये र शब्द, चलो मैं ऐसे बता देती हूँ, जो ये र है ना, ये बनता है, मैंने आपको बताया था उसमें भी, आधा र जमा अ, तब जाके ये पूरा र बनता है। तो ये अ वाली साउंड आ रही है ना, जैसे आपको क बनाना है तो ये क जमा अ, ये बनता है पूरा क, ठीक है। तो ये अ है इसके पीछे। चलो नेक्स्ट सागर। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, अ में बड़े ऊ को जोड़ रहे हैं। तो हमने क्या करा इसमें, हमने करा सागर जमा ऊर्मी, बड़ा ऊ लगाया मैंने यहाँ पे, सागर जमा ऊर्मी, ये क्या बनेगा? ये बना सा ग र पे ओ की मात्रा, मतलब कहीं गलती हो ही नहीं सकती संधि में। जब संधि आ जाती है तो फ्री के नंबर हो जाते हैं। कोई भी शब्द हो, जो हमें, अभी एक बच्चे ने पूछा था मैम मुझे वो वर्ड नहीं पता, है ना। अब मुझे ये वर्ड नहीं पता, ये जो वर्ड है नव जमा ओढ़ा, मुझे नहीं पता, मान लो, ठीक है, कि ये नव जमा ओढ़ा, मुझे नहीं पता क्या वर्ड है, लेकिन मैं इसको संधि बना सकती हूँ। कैसे? मुझे दिख रहा है अ और ऊ है, और मुझे याद है वो ये बनता है, मुझे याद है ये चीज, तो मैं क्या करूंगी, नो एज इट इज, वो एज इट इज, ये ऊ को मैंने ये ऐसे कर दिया, फिर ये ढ को एज इट इज लिख दिया, बन गया मेरा आंसर नवोढ़ा। कहां से गलत होगा? होएगा ही नहीं गलत। क्यों? क्योंकि मेरे कंसेप्ट क्लियर है, मैंने जो कंसेप्ट पढ़ रखे हैं, ये जो मेरा पोर्शन है ये मेरा क्लियर है, ये मुझे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, मुझे पता है कि ये मात्रा ऐसे रफ मत करना, रफ मत करना हाँ जी, यार, रफ बड़ी जल्दी कर देते हो आप। नव जमा उड़ा, ले भाई, चलो लिखो। पहले मैं लिखती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ, फिर मैं समझाती हूँ, और उसके बाद मैं उन्हें जल्दी रब कर देती हूँ। चलो एनीवेज, चलो कर दूं रब, इस वाले को कर दो प्लीज। हाँ हाँ, कर दो कर दो। चलो डन। नेक्स्ट आ और उ, मतलब बड़ा वाला आ और छोटी मात्रा उ, इनको जोड़ के भी हमारा यही बनना है। हम इसके एग्जांपल्स करते हैं इस वाले पे। जैसे कि मैंने बोला महा जमा, छोटा वाला ऊ है यहाँ पे, है ना, तो मैंने इसके लिए बोला महाजमा उष्ण, ठीक है, महाजमा उष्ण। क्या बनेगा? म और ह मैंने एज इट इज लिखा, आ और ऊ मिलके ओ हो गया, तो ये आ ये ऊ मिलके हमारा हो गया ओ, तो बाकी एज इट इज लिख दो। कोई कह सकता है आपको अब आप इसमें गलत हो? कोई नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि आपने कंसेप्ट को इंपॉर्टेंस दिया, ठीक है, आपने क्या करा, अपने कंसेप्ट को इंपॉर्टेंस दिया, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे इसी का कर रहे हैं हम, इसका इसका आ और ऊ का। जैसे मैंने बोला गंगा, गंगा में देखो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, गंगा
जमा उदक, गंगा जमा उदक। तो अब मैंने इसको क्या करा, इसका मुझे आंसर बनाना है। मैंने गंग ऐसे लिख दिया, आ और ये ऊ मिलके बना ओ, तो ये हट गए, दक, गंगोदक। गंगोदक। अब मुझे कोई बोलेगा ना कि मेरे इस गंगोदक की स्पेलिंग गलत है, तो मैं मानूंगी नहीं उस चीज को। मैं क्यों नहीं मानूंगी? क्योंकि मेरे पास रीजन है, मैं उसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि गंगोदक, मेरे गंगोदक की स्पेलिंग गलत नहीं है, क्योंकि मेरे पास उसका संधि विच्छेद है। मुझे पता है वो गंगा और उदक से मिलके बना हुआ है। आ प्लस उ। हाँ एग्जैक्टली, आ और उ मिलके ओ बना हुआ है वो। अब ये गंगोदक शब्द मुझे नहीं पता था, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे हैं वो बोल रहे हैं कि हमें शब्द नहीं पता, मुझे नहीं पता ये गंगोदक शब्द क्या है, लेकिन मुझे ये तो दिख रहा है ना, मात्रा तो दिख रही है ना यहाँ पे बीच में, तो मुझे ये तो समझ में आ गया ना कि ये गुण संधि का पार्ट है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, गंग से मुझे गंगा अपने आप मिल जाएगा। गंगा मुझे, मैं ऑप्शंस में गंगा ढूंढूंगी, कहाँ दे रखा है गंगा, और उसके साथ उदक को लग जाएगा, बस आपका बन गया आंसर। ऐसे निकलता है संधि के आंसर। मतलब आपको, आप बिलीव नहीं करोगे मेरी बात, 7 मिनट्स में, देखो टारगेट लेके चलना। मैं आपको आज एक बात बता दी हूँ, अभी थोड़ा सा टॉपिक से हटके बता रही हूँ। एक है आपकी इंग्लिश, एक है आपकी हिंदी, एक है आपकी मैथ्स, एक है आपकी रीजनिंग। ये 4 टॉपिक्स हैं जो हम करेंगे। 80 मार्क्स। इंग्लिश में अगर 7 मिनट से ज्यादा लग गए ना, पिटाई हो जाएगी। हिंदी में 7 मिनट, मतलब आप मानोगे नहीं, टोटल 15 मिनट में ये दोनों हो जाते हैं, क्योंकि इसके डायरेक्ट आंसर्स होते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगा लो, अगर कॉम्प्रिहेंशन बड़ा पैराग्राफ दे दिया तो, उससे ज्यादा नहीं। अगर कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ बड़ा है तो, अदरवाइज नहीं। ये आपका मैं मानती हूँ, ये आपका ले लेते हैं 35 मिनट्स ले लेते हैं आपका रीजनिंग, आई एक्सेप्ट, ले लेते हैं, कोई बात नहीं। और 30 मिनट्स या 30 मिनट्स या 25 30 मिनट्स चलो इसके लगा लो। 30 भी, जैसे देखो मैथ्स में कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी आते हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़े घुमा के आते हैं, चलो लगा लो 30 मिनट्स। ये टोटल कितना हुआ, इसको प्लस करना एक बार, कितना हुआ, ये तो आपका 1 घंटा हो गया पूरा, ठीक है। और ये हो गए 15-20 मिनट, तो 40 मिनट बचते हैं आपके पास उसके लिए, किसके लिए, 100 नंबर की फिजिकल के लिए। और फिजिकल में तो आपको पता ही है क्वेश्चन कैसे आते हैं, 40 मिनट तो बहुत होते हैं फिजिकल के क्वेश्चन करने के लिए। लाइक टाइम बचेगा, पेपर खत्म पहले हो जाएगा। तो ये चीज लेके चलो, जो आपके 120 मिनट्स है ना, उन 120 मिनट्स में से आपको कम से कम, नहीं तो कम से कम आप लगा लो कि 75 मिनट्स तो आपको पेपर 1 को देने पड़ेंगे हर हाल में, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स में टाइम देना पड़ेगा। तो उसका टाइम हमें कहाँ कवर करना है, इंग्लिश और हिंदी में, इसको निकालना है जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो बैक टू द टॉपिक। अब हम बात करेंगे आ और ऊ, इनकी बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया इसमें, महिला, ठीक है, इसमें लास्ट में आ रहा है ना। उसके बाद मैंने बोल दिया ऊर्जा, ठीक है, महिला जमा ऊर्जा। अब आप बताओ क्या बनेगा। महिलोर्जा। यस, इसका आंसर हमारा बन गया महिलोर्जा। मुझे नहीं पता ये वर्ड क्या है, मैंने, मान लो मैंने ये वर्ड आज पहली बार सुना, तो मुझे इतना तो पता लग रहा है ना, यहाँ पे जो ओ की मात्रा है इसने ही कुछ करा है, क्योंकि ओ की मात्रा आई है यहाँ पे, तो हमने पढ़ रखा है कि ओ की मात्रा कहीं ना कहीं संधि में आती है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां तक का कुछ हिस्सा काटेंगे। ऑप्शन में आपको दे रखा है मही जमा लोरजा, ये तो पहली गलत हो गया अगर ये ऑप्शन आ गया तो, क्योंकि आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि कुछ चेंज यहाँ हुआ है, यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, ये तो आपको मात्रा से पता ही लग रहा है। तो महिला शब्द, महिल शब्द तो आपको वैसे भी मिल ही रहा है, महिल शब्द तो आपको मिल ही गया, तो महिल से महिला नहीं समझ में आ जाएगा आपको, बिल्कुल आ जाएगा। तो ऐसे करनी है संधि, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसका, जैसे कि आ और ऊ है ना, गंगा जमा ऊर्मी, ये हमारा बन गया गंगोर, गंगोरमी। यस गंगोरमी। इतनी सिंपल है हिंदी, मैं ऐसे ही नहीं बोलती हिंदी Yes, सिंपल है, हिंदी बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आज हमने अभी
जो हमने संधि, रब कर दूं ना, अब तो हो गया। अभी जो हमने संधि पढ़ी, आज हमने दो प्रकार की संधि पढ़ी, ठीक है। एक हमने पढ़ी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हमने पढ़ा जो हमारे रिजल्ट्स क्या क्या आते हैं, आ, ई और उ, ये 3 रिजल्ट्स आते हैं। फिर हमने पढ़ी, एक हमने पढ़ी, आज हमने गुण पढ़ी है, फिर हमने पढ़ी गुण संधि, ठीक है। इसमें जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो हमारे आते हैं ए और ओ, ये 2 रिजल्ट्स आते हैं, हमने आज ये पढ़ा, ठीक है। एक मैं आपको ना गुण संधि का पाठ और कराना चाहती हूँ, पर देखो गुण संधि को याद उससे ही रखना, आ, ये और आ, उ, याद उससे ही रखना कि हमारे घर के संस्कार होते हैं। लेकिन इसमें ना एक और एडिशनल पार्ट होता है, बस ये बस है, इसको याद करने का कुछ तरीका है नहीं मेरे पास एक्चुअली, बट आप इसको ऐसे ही देख सकते हो। जब भी अ के साथ ये री मिलता है ना, ये वाला, या फिर आ के साथ ये री मिल जाता है ना, अ या फिर आ, इन दोनों के साथ ये री मिलता है ना, तो ये बनाता है ये अ और आधा र, ये बनाते हैं। इसको याद करनी, ये उसी का ही पार्ट है। किसका पार्ट है ये है हमारा गुण संधि का ही पार्ट है, ठीक है। ये हमारा बनाता है, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ ताकि आपको एग्जांपल्स करा पाऊँ। अ और जो री होता है ये मिलके बनता है हमारा अर, मिलके तो सेम ही बनता है खैर, और आ और वी मिलके हमारा बनता है सेम अर। इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ले लो सप्त, सप्त में अ आ रहा है, त अ है ना, सप्त जमा ऋषि, ठीक है, सप्त जमा ऋषि। अब ये हमारा क्या बनेगा, जो री है ना, ये आधा र, देखो र के नीचे हलंत लगा रखे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आधा र हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। कैसे होगा देखो, इसका हमारा आंसर बन गया सप्त, ये तो सप्त हमारा ऐसे आ गया एज इट इज, ये ऊपर चला गया रो, ये देख रहे हो, ये रो ऊपर ऐसे चला गया, ये इसकी बात कर रही हूँ, ये ऐसे चला जाता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल लो, अगर आप आ जमा री अर कैसे बनता है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया महा जमा ऋषि, तो ये भी वही बनेगा, म एज इट इज आ गया हमारा, ह एज इट इज आ गया, ये जो अ है इसकी अगली डंडी और ये वाला र मिलके ऊपर चला जाएगा, महर्षि। एक गलती मत करना इसमें, इसको ऐसे मत लिखना, ये महर्षि नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला है, आ और री, आ और री मिलके, दैट मीन्स यहां से ये चला गया और यहां से ये चला गया, तो ये यहाँ पे चढ़ के ये बन गया, तो ये बनेगा महर्षि। ये देखो ये, क्योंकि वहां से वो आ जा रहा है, मैंने आ लिखा है ना इसीलिए, वरना तो ये ऐसे ही, वरना तो ये इसी का एग्जाम्पल हो सकता था, मह जमा ऋषि, ऐसे भी कर सकते थे महर्षि। समझ रहे हो मेरी बात, इसीलिए ये आ वाला भी आपको बता रही हूँ कि आ यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो इसके साथ मिल गया ऊपर जाके, ठीक है। मैम वो चलो, र आज को हम- मैम आधा पढ़ते हैं, आधा र, तो वो इसलिए वैसे भी पूरा र नहीं पढ़ा जाता है, इसलिए वो र के नीचे वो हलंत है। हाँ, इसलिए मैंने यहाँ ये देखो, ये र के नीचे ये हाँ, हलंत है। इसलिए वो ऊपर रेफ बन जाती है, वो आधा र की वो प्रोनाउंसिएशन होती है। एग्जैक्टली ये वाली हमारी होती है आधे र की प्रोनाउंसिएशन, इसीलिए हम यस इसको मैम, आधा इस यहाँ पे हलंत करके लिखते हैं। आधा र पढ़ते हैं, यस या मैम। एग्जैक्टली डन। सो आज हमने दो संधि पढ़ी, स्वर संधि के दो पार्ट्स पढ़े, एक हमने पढ़ा दीर्घ और एक हमने पढ़ा गुण। अब अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, किसी को कोई डाउट है? तो ये थी हमारी हिंदी की स्वर संधि के दो पार्ट जो हमने करे, एक हमने करा दीर्घ संधि और एक हमने दूसरा करा गुण संधि। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो यू कैन वॉच आवर मोर वीडियोस, हमारा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, and yes, you can subscribe our channel as well. So till that time, bye everyone, take care and always do smart work. This is what we all say. Get fit, set fit, says bye to you all. Everyone take care. Bye bye.